राधे राधे, जय जय श्री राधे। मन, मनुष्य का मन कभी भी एक विषय पर टिकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। यह किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं, ये सबके साथ है। किसी का ही मन स्थिर नहीं होता है। मन को हमेशा नवम नवम कुछ नया, हमेशा नया कुछ चाहिए। आप खुद भी देख लीजिए कि हमेशा कुछ नया पाने की इच्छा, नया पाने की लालसा बनी ही रहती है मन के अंदर। नवम नवम वृत्तियों से नवम नवम पाप होते हैं, नवम नवम पापाचरण होते हैं। इसीलिए धर्म की एक मर्यादा बनाई गई है। गृहस्थ का धर्म, विरक्त का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म, सबका अपना अपना अलग एक धर्म बनाया गया है। एक मर्यादा बनाई गई, एक मर्यादा की लकीर खींची गई है। ये तो हमारे मन की चाल है कि उसकी नवम 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 एक इच्छा रहती है। इस संसार में किसी एक की नहीं, पूरे विश्व की है। इस मन की चाल को जो सुधार ले, जो कंट्रोल कर ले, वो महात्मा, और जो इस चाल में फंस गया वो दुरात्मा ही बनेगा। इस शरीर को नहीं उस शरीर को भोगेंगे, उस शरीर को नहीं उस शरीर को भोगेंगे। धीरे धीरे इसी चक्र में पूरा जीवन नष्ट हो जाता है। ये देखना, ये सुनना, ये भोगना, इसका सेवन करना, इसका चखना, इसी में मन विरक्त रहता है। आज ये नहीं खाएंगे, आज वो खाएंगे, आज ये नहीं देखेंगे, आज वो देखेंगे, आज ये भोगेंगे, बस इसी में हमारा मन फंसा हुआ है। इस नवम नवम चाह रखने वाले मन को जब तक भगवान के चरणों में, भगवान के भक्ति में, भगवान के नाम में नहीं लगाया जाएगा, तब तक ये शांत नहीं हो सकता। ये तो बहुत एक छोटी सी बात है, पूरे विश्व की बात हम तो आपसे कहते हैं। इसी में फंसा है। देख लो, आप लोग देख लो ना, उसी मन को हमने पढ़ा है। हमारी जो पढ़ाई है वो मन की ही हुई है। मन की मांग को देखा है, मन की चेष्टा को देखा है, कैसे मन की चेष्टा को सुधारना है, कैसे इसको प्रभुमय बनाना है, कैसे इसका ध्यान श्रीमद में लगाना है, कैसे इसका मन जो मन को है कैसे भगवान के चरणों में अर्पित करना है, कैसे इसको शांत किया। यही तो जीवन भर करते आ रहे हैं। उसी का हम आपको प्रवचन कर रहे हैं, वही आपको हम सुना रहे हैं। इसी बात पर तो लगाम रखनी है हमें। आज हमारा मन सही जगह नवम नवम कर रहा है, कल हमारा मन गलत जगह नवम नवम करेगा। बस इसी बात का तो ध्यान रखना है। लेकिन इसका स्वभाव ही ऐसा है, क्या करेंगे। नाम का जप करिए, सत्संग करिए, नियमित रूप से सत्संग और नाम का जप करिए। और सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि धर्मयुक्त आचरण कीजिए। मन, इसकी बहुत सी बातें नहीं सुनी जाती हैं, सब बातें इसकी सुनने वाला हमेशा परेशान रहता है। मन की एक सही और ठीक बात पर दस्तखत किया जाता है, और जो मन की गलत बात है उसको सुना ही नहीं जाता है, उसको और ध्यान ही नहीं दिया जाता है। लेकिन मन इतना प्रवीण है कि वो बहुत समय से हमें अपने जाल में फंसाए हुए हैं, नवम नवम चेष्टाएं कर करके हमको लुभा रहा है। तो इसलिए हमें उसकी हर बात ऐसी लगती है, अंदर से ऐसी भावना आती है कि हमें सुननी चाहिए, और हम गलत आचरण में फंस जाते हैं। और जब हम उसकी बात पूरी नहीं करते हैं तो वो हमको जलाता है, जो कि हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो हम वैसा ही मन के हिसाब से कर लेते हैं, और वही हमसे पाप हो जाता है। जब हम उसको रोकते हैं और सह जाते हैं उसकी जलन, और धर्म के अनुसार चलते हैं, पूर्ण आत्मा हो जाते हैं हम सब। वही एक अच्छा व्यक्ति और चरित्रवान व्यक्ति बन जाता है, धर्म अनुसार चलने वाले व्यक्ति बन जाता है। हम सब व्यक्ति अच्छे बनने की चेष्टा में मन की जो नवम बातें हैं, इनको हम सब लोग सहन करें, और उनकी गलत बातों को स्वीकृति ना दें, उसका महत्व ना रखें, नहीं तो वो हम सब पर हावी हो जाएगा। आप स्वयं देख लो, सब पर मन हावी ही है, कोई बिरला है। आप देख लो, मन के ऊपर हावी होकर उस मन को अपने शासन में ले ले, वही व्यक्ति माया पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही दुख रहित परम सच्चिदानंद सुख को प्राप्त होता है। नाम का जप करिए, सत्संग सुनिए, और मन के द्वारा नवम नवम जो इच्छाएं जागृत होती हैं उसकी जांच कीजिएगा कि क्या सही और क्या गलत है। हमें कौन से मन के द्वारा प्रकट की गई इच्छा, नवम इच्छा को पूर्ण करना चाहिए, और किस इच्छा को पूर्ण नहीं करना चाहिए। आपकी स्वीकृति के बिना आपका मन कुछ भी नहीं कर सकता है। इस बात का अनुसरण करिए सब लोग। हम लोग ये सब भूल चुके हैं कि हम अलग हैं और हमारा मन अलग है। जो मन कहता है कि ये मेरी मांग है, बस मन उसी में फंस जाता है।
हर एक साधक फंसा हुआ है मन की मांग में, मन के अनुसार चलने में। हर एक उपासक फंसा हुआ है। फिर संसारी पुरुषों की बात क्या, सांसारिक पुरुषों की बात क्या। इस सृष्टि में बिरला ही ऐसा है जो मन की बात पर ब्रेक लगा दे। वही व्यक्ति महात्मा और त्रिभुवन विजेता हो जाता है। वही व्यक्ति माया, मद, मोह, क्रोध, लोभ, मोह उन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। अच्छे बनो, नाम का जप करो, मन की अच्छी और बुरी बातों पर नज़र रखो। मन के द्वारा नवम उत्पन्न हुई बुरी आदतों पर, बुरे विचारों पर अपनी संस्तुति मत दो। अपने विचार को, अपने मन को उस ओर अग्रसर मत होने दो और प्रकट हुई नवम अच्छाइयों पर इसकी स्वीकृति दे दो। बस यही एक साधन है अपने मन पर विजय प्राप्त करने का। और प्रभु का नाम जप करते रहो। राधे 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 राधे। भगवत चर्चा करो, अच्छे विचारों को हमेशा संजो कर रखो और धर्माचरण के अनुसार चलो। यही एक सतमार्ग है और सृष्टि में, दुनिया में दूसरा और कुछ भी नहीं है जो आपको सतमार्ग पर ले जा सकता है, जो आपको मोक्ष प्रदान कर सकता है। राधे राधे।